अध्याय 1। विश्व एवं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। प्रागैतिहासिक प्रीहिस्ट्री कला का अर्थ ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला है। प्रागैतिहासिक इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में था, लेकिन उसका कोई लिखित वर्णन नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। प्रागैतिहासिक काल के चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, भित्तियों या छतों में बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी वर्टिकल बार अंकित किए गए हैं। इन चित्रों में सुगमता से प्राप्त खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। इनमें मुख्यतः गेरू, हिरौंजी, रामरज तथा खड़िया के रंगों का प्रयोग है। इन रंगों के अतिरिक्त रासायनिक रंगों में कोयला या काजल का प्रयोग किया गया है। आठ विकल्प सी असत्य है, शेष सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की प्रागैतिहासिक कलात्मक गुफाएं आती हैं। समस्त कला प्राय 3 क्षेत्रों से संबंधित है। 1 दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस का डोरडोन तथा उसका वर्टिकल बार निकटवर्ती क्षेत्र। 2 दक्षिणी फ्रांस का पेरिनियन क्षेत्र तथा 3 उत्तरी स्पेन का कैंटाब्रियन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रागैतिहासिक कला से। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कलात्मक गुफाओं का पता 19वीं शती के अंत में चला था। इन गुफाओं में दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्रों के रूप में प्रागैतिहासिक काल लगभग 40,000 से 10,000 बीसी तक की प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। इन चित्रों में अंकित पशुओं का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। इनके अतिरिक्त इनमें अनेक उत्कीर्ण चित्र तथा विचित्र संकेताक्षर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरगुजा। दिए गए विकल्पों में भारत में प्रागैतिहासिक चित्र सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। यह वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सरगुजा के प्रसिद्ध स्थल हैं रामगढ़, सीता बेंगरा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा, किष्किंधा पर्वत, सीता कुंड, हाथी खोह आदि। रामगढ़ में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है, जिसे सीता बेंगरा के नाम से जाना जाता है। सीता बेंगरा गुफा के निकट रामगिरी पर्वत पर जोगीमारा गुफा स्थित है, जिसे भारतीय चित्रकला का वरुण मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिला। प्रागैतिहासिक काल के चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, भिटियों या छतों में बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चट्टानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुहा चित्र। प्रागैतिहासिक चित्र गुहा चित्र केव आर्ट है।
पाषाण युग के मनुष्यों ने अपने चारों ओर के वातावरण की स्मृति को बनाए रखने के लिए तथा अपनी विजय का इतिहास व्यक्त करने की भावना के वशीभूत होकर इन चित्राकृतियों का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय आखेट, युद्ध करते हुए तथा के अवसर पर नृत्य करते हुए चित्रण करना ही तत्कालीन मानव का मुख्य रुचिकर विषय रहा है। स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी आदि के चित्र भी वर्टिकल बार आदियुगीन मानव की विषय वस्तु रहे हैं। इस काल में जादू टोने के रूप में अमूर्त भावना, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को भी विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पशु, मानव, पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आखेट के चित्र। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक आखेट के चित्र मिले हैं। आदिम मनुष्य ने सांभर, महिष, गैंडा, हाथी, बारहसिंगा, घोड़ा, खरगोश, सुअर जैसे पशुओं का स्वाभाविकता के साथ अंकन किया है। यह पशु उसने अपने आखेट में देखे थे तथा उसने इन पशुओं की गति और शक्ति पर विजय प्राप्त की थी। इस कारण उसके प्रमुख चित्रण विषय के रूप में पशु जीवन का आना स्वाभाविक था। प्राचीन लोगों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर आरेखन एवं चित्रण के प्रमाण भी भारत में कुछ बाद के समय में आजमगढ़ एवं मिर्जापुर जैसे स्थानों से प्राप्त होते हैं। ये प्रायः आखेटन दृश्य थे जो नुकीली रेखाओं एवं कोनों के द्वारा पृथक इकाइयों या समूहों में बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आखेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतया निर्मित किए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गेरू व चारकोल से। आदिमानव चित्रांकन के लिए कई तरह के रंगों का उपयोग करता था। अधिकतर रंग गेरू से बनाए जाते थे, जिनकी अलग अलग रंगतें होती थीं। खड़िया मिट्टी और कई तरह की रंगीन मिट्टी का उपयोग वे चित्र बनाने के लिए करते थे। आग जलाना सीखने के बाद वे हड्डी को जलाकर काला रंग भी बना लेते थे। वे लकड़ी के कोयले का प्रयोग भी कभी कभी करते थे। बाद में स्थायित्व लाने के लिए वे जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर उसका प्रयोग करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जानवरों की चर्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दो कथन दिए गए हैं। इनके नीचे ही दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? दृढ़ कथन क, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। कारण ख, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क सही है, लेकिन ख असत्य है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय अधिकांश रूप में मध्य प्रदेश में ही पाए गए हैं। यह क्षेत्र भू-तात्विक गोंडवाना लैंड का प्रमुख भाग है, जो इस पृथ्वी का अत्यंत प्राचीन स्थल माना जाता है। सिंघनपुर अब छत्तीसगढ़, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भोपाल क्षेत्र, बांदा, उत्तर प्रदेश से सटा क्षेत्र, ग्वालियर क्षेत्र, मंदसौर और भीमबेटका आदि क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ से प्राप्त चित्रों के आधार पर व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे, उचित नहीं है। आथ कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन
सी उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्र उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। इन गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्रों के रूप में प्रागैतिहासिक युग की प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य विश्व स्तर पर प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र हैं अर्जेंटीना, कुवेवा डे लास मानोस, इंडोनेशिया, लुबांग जेरिजी सालेह, स्पेन, अल्टामीरा व कैंटाब्रिया, फ्रांस, चाउवेट, पॉन्ड डी आर्क गुफा, स्पेन, रॉक आर्ट ऑफ द लाइबेरियन मेडिटेरियन बेसिन, इजिप्ट, गिल्फ केबिर, इंडोनेशिया, मारोस गुफाएं, सोमालीलैंड, लास गील, अल्जीरिया, तासिली एन अजेर, दक्षिण अफ्रीका, सैन रॉक पेंटिंग्स, कैलिफोर्निया, ब्राजील तथा भारत, भीमबेटका आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच। यह क्षेत्र दजला, टिग्रिस और फरात, यूफ्रेटिस नदियों के बीच में पड़ता है। मेसोपोटामिया को अब इराक कहते हैं। यह कांस्ययुगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ सुमेर, अक्कदी सभ्यता, बेबीलोन तथा असीरिया के साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए थे। यहाँ का प्रसिद्ध प्राचीन नगर उर है, जिसे इब्राहिम का नगर भी कहते हैं। निम्रुद, मारी, उरुक, सूसा, ईरान तथा लगाश यहाँ के प्राचीन उत्खनन के विशेष क्षेत्र रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दजला और फरात नदियों के दोआब में पनपी समयता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मेसोपोटामिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मेसोपोटामिया की कला। सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया की कला से है। 3500 ईसा पूर्व के आस पास सिलेंडर सील का आविष्कार हुआ। यह एक बेलन था जिस पर चित्रों को उकेरा गया था, जिसे गीली मिट्टी पर रोल करके तस्वीरों में कहानी को उत्कीर्ण किया जाता था। सिलेंडर सील के कुछ उदाहरण हैं। एक सिप्पार की कार्यशाला में निर्मित सील, जिसमें लाबादा धारक राजा शामाश को एक पशु भेंट कर रहा है। 2 साइप्रस से प्राप्त सिलेंडर सील, फूल पकड़े हुए 2 नग्न महिलाएं। 3 नियो असीरियन पंखों वाले देवता के साथ अनुष्ठान को दर्शाता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता, भारत तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 तुतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिस्र। तुतनखामेन मिस्र का एक फराओ रहा है। फैरो प्राचीन मिस्र के शासकों के लिए आधुनिक चर्चाओं एवं इतिहास में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। पुरालेखों में यह उपाधि उन शासकों के लिए प्रयोग की जाती थी जो धार्मिक और राजनैतिक दोनों ही तरह के नेता होते थे। तुतनखामेन की मृत्यु 19 वर्ष की आयु में 1324 ईसा पूर्व के आस पास हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 महारानी नेफरतिती का संबंध निम्न में से किस काल से है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यू किंगडम। महारानी नेफरतिती का संबंध न्यू किंगडम या मिस्र के 18वें वंश से था। नेफरतिती प्राचीन मिस्र के राजा अकेनतेन की पत्नी थीं। बस्ट ऑफ नेफरतिती वर्तमान में आइलैंड म्यूजियम बर्लिन में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूफ्रेट्स। सुमेरियन सभ्यता यूफ्रेट्स नदी के तट पर विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिस्र। अमरत्व की कला, आर्ट ऑफ इमोर्टैलिटी, मिस्र की प्राचीन कला को कहते हैं। प्रारंभिक युगों में मिस्री जनता प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण करके पूजती रही। यह भी विश्वास किया जाता था कि शरीर में दो आत्माओं का निवास है। एक का नाम बा है, जो शरीर के निर्जीव हो जाने के बाद स्वच्छंद विचरण करती है और फिर शरीर में लौट आती है। दूसरी का नाम का है। यह आत्मशक्ति लौट लौट कर शरीर को ज्ञान संपन्न करती है। इन दोनों आत्माओं की स्थिति शरीर में प्रवेश से ही संभव है, अतः शरीर को भी क्षति से बचाना अनिवार्य है। इसी विचार और विश्वास के कारण शरीर को अनेक रसायनों से उपचारित करके पिरामिडों में रखा जाता था, जब तक कि ईश्वर न्याय करके उसे एक विशेष द्वीप में रहने हेतु नहीं भेज देता, जहां कि वह अपने भक्तों को भेजता है। संभवतः यही कारण था कि मिस्र निवासी अपने राजा रानियों के मृत शरीर को ममी बनाकर ताबूत में रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। स्टोनहेंज अवस्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, ब्रिटेन में। स्टोनहेंज ब्रिटेन की विल्टशायर काउंटी में स्थित एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, स्टोनहेंज एक महापाषाण शिलावर्त है जिसमें 7 मीटर 23 फीट से भी ऊंची शिलाओं को धरती में खड़ा गाड़कर करके एक चक्र बनाया गया था। यहाँ 3000 ईसा पूर्व काल के मानव कब्रों के चिन्ह मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई से त्रिफुलिया अलंकरण वाले उत्तरीय दुशाला को ओढ़े हुए एक दादी वाले योगी की सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके नेत्र समाधि अवस्था में नाक के अग्रभाग की ओर ध्यानस्थ हैं। एक अन्य पुजारी की मूर्ति जिसका सिर भारी, जबड़े चौड़े, होठ भद्दे व तश्तरीनुमा कान हैं। इसके अलावा एक बैठी हुई सिर रहित मूर्ति है। ये मूर्तियां से बनी हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की बनी एक पुरुष के धड़ की मूर्ति है जो 3.25 इंच ऊंची है। इसमें मांसपेशियों का गठन तथा यथार्थता दर्शनीय है। यह प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाल चूना पत्थर का। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। पशु आकृति युक्त मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। यहाँ से मैके को प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष प्रसिद्ध है। इसमें एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके दाहिनी ओर एक हाथी तथा एक बाघ और बाईं ओर एक गैंडा तथा एक भैंसा खड़े हुए हैं। चौकी के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, लोथल और मोहनजोदड़ो की एक एक मोहर पर नाव का चित्र अंकित है। सैंधव मोहरें अधिकांशत सेलखड़ी, स्टीटाइट की बनी होती थीं।
कांचली मिट्टी, गोमेद, चर्ट तथा मिट्टी, टेराकोटा की बनी हुई मोहरें भी मिली हैं। मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, कुबड़ वाला बैल, हाथी, भैंसा आदि अंकित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में किसमें मोहरें पाई गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, मिट्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गिरिनगर। गिरिनगर हड़प्पा संस्कृति इंडस वैली सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं था, जबकि लोथल, कालीबंगा और बनावली सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में तथा बनावली हरियाणा में स्थित था। गिरिनगर कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, हड़प्पा का संबंध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, इंडस वैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात में। लोथल गुजरात, भारत के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1954 में एस.आर. राव ने की थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। यहाँ से 3 युग्मित समाधियों के उदाहरण भी मिले हैं, जिससे यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ से अग्निकुंड का एक अवशेष भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, लोथल स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, भारत में। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल जो भारत में हैं, वे हैं लोथल, रंगपुर और धौलावीरा, गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली एवं राखीगढ़ी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन असंबद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाघ। बाघ की गुफा का संबंध बौद्ध धर्म की चित्रकला से है, जबकि शेष विकल्पों का संबंध प्रागैतिहासिक काल से है। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर हैं। कुछ इतिहासकार इसे 4वीं और 5वीं सदी में निर्मित मानते हैं, जबकि अधिकतर 7वीं सदी मानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, बाघ गुफाओं को स्थानीय लोग पंचपांडव गुफाओं के नाम से पुकारते थे। मिर्जापुर क्षेत्र में 100 से अधिक शिलाश्रय तथा गुफाएं प्राप्त हुई हैं। सिंघनपुर ग्राम में 50 चित्रित शिलाश्रय तथा गुफाएं मिली हैं। ये गुफाएं एक रेतीली चट्टान में स्थित हैं। भीमबेटका नामक एक पहाड़ी में लगभग 700 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। उसे इंच में परिवर्तित करने पर 4.13 लगभग आएगा, जो विकल्प में नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को विलोपित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ 10.5 सेंटीमीटर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई लगभग 10.5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। दो पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता में प्राप्त हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंधु सी। सिंधु हड़प्पा सभ्यता में कांसे की बैलगाड़ी की आकृतियां प्राप्त हुई है जिन पर उनका चालक बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ नृत्यांगना। मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले को एचआर वर्सेस तथा डीके क्षेत्रों में बांटा गया था। इसमें एचआर क्षेत्र अत्यंत प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो के एचआर क्षेत्र से प्राप्त 10.5 सेंटीमीटर लंबी नर्तकी की नृत्यांगना की प्रथम कांस्य प्रतिमा कांसा की धातु मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। आभूषणों को छोड़कर यह मूर्ति बिल्कुल नग्न है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। लोथल से तांबे के कुत्ते की मूर्ति प्राप्त हुई है। दैमाबाद से एक कांसे का रथ प्राप्त हुआ है जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुटी हुई है और इसे एक नग्न मानव आकृति वाला चला रहा नारी मृन्मूर्तियां अधिकांशतः भारत के बाहर के स्थलों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो आदि से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों में लिपटा हुआ सूती कपड़ा एवं सूती धागा भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु की बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। मोहनजोदड़ो अवधि की नर्तकी की मूर्ति का माध्यम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46। प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर की प्रसिद्ध प्रतिमा सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता। प्रथम धातु मूर्ति सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। धातु मूर्तियां मधुच्छिष्ट विधि मोम लॉस्ट वैक्स की प्रक्रिया से बनाई जाती थीं। चन्हूदड़ो से बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी की कांसे की मूर्तियां मिली हैं। कालीबंगा से तांबे की वृषभ मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51। नटराज मूर्ति की ऊंचाई है। हड़प्पा से प्राप्त एक पत्थर की पुरुष प्रतिमा का धड़ प्राप्त हुआ है जो दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और उसका बायां पैर नृत्य मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। इस मूर्ति को नटराज की आदि मूर्ति का द्योतक माना गया है। नटराज मूर्ति की ऊंचाई 3.78 इंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सिंधु सभ्यता। हड़प्पन सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की। यहाँ का पुरास्थल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पन सभ्यता की भांति मेसोपोटामिया की सभ्यता भी शहरी सभ्यता मानी जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता उत्तर अरब, इराक तथा कुवैत में पनपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ मोहनजोदड़ो हड़प्पा। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिला है। इसलिए सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे। प्रत्येक नगर दो भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54। सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रामाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ 2। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रामाणिक स्थलों की संख्या 2 है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। लोथल भी एक नगर था, लेकिन इसे मोहनजोदड़ो में ही शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राखालदास बनर्जी। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से राखालदास बनर्जी संबंधित हैं। इन्होंने वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राय बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई वर्ष 1927 में की गई। सिंधु घाटी प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्घर हकड़ा नदी के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ बर्तन। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर तरह तरह के चित्रों वाले टूटे बर्तन के अवशेष के रूप में मिले हैं, जिन पर कुछ लिखा हुआ है। उस काल में सुंदर सुंदर बर्तनों का निर्माण चाक के सहारे किया जाता था। बर्तनों को सुंदर एवं टिकाऊ बनाने के लिए चमकाया भी जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ पीपल वृक्ष। सैंधव सभ्यता में वृक्ष पूजा के प्रमाण मिलते हैं। विभिन्न मुद्राओं पर अंकित पीपल के वृक्ष, टहनी, पत्तियों आदि से स्पष्ट है कि पीपल को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती थी। इसी वृक्ष के नीचे बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी। भरहुत, सांची आदि के स्तूपों पर इसका अंकन है। जहां तक हिंदू धर्म का प्रश्न है, पीपल की महत्वपूर्ण धार्मिक मान्यता थी। गीता में भगवान कृष्ण ने अपने को वृक्षों में अश्वत्थ पीपल बताया है। आज भी हिंदू धर्म में पीपल में देववास माना जाता है तथा उसे काटना या जलाना महापाप कहा जाता है।
यह विचार हिंदू धर्म ने सैंघव सभ्यता से ही ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। दिए गए विकल्पों में भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के स्थलों से जो चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य के अवशेष मिले हैं, उनसे उस युग की महान कला का परिचय मिलता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अजंता के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। महाबलीपुरम के मंदिर राजसिंह शैली 674 से 800 ईस्वी में बने हैं। यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर शोर मंदिर है। मंदिर का निर्माण एक विशाल प्रांगण में हुआ है, जिसका प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है। खजुराहो, छतरपुर, मध्य प्रदेश में चंदेल राजाओं के समय में 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक अनेक सुंदर एवं भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों स्थान से। सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 हड़प्पा, मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिंधु। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता से संबंधित थे। ये एक दूसरे से 482 किलोमीटर दूर सिंधु नदी द्वारा जुड़े थे। पिग्गट महोदय ने इन नगरों को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा है। 62 हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहां पर स्थित हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1400 स्थलों की खोज हो चुकी है, जिसमें से केवल 2 स्थल अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मुख्यतः पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति में कहीं से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो एवं हरना से भारी मात्रा में मिली मिट्टी की गृह मूर्तियों में से स्त्री गृह मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा किया करते थे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नामक पुरास्थल है, जबकि पाकिस्तान के ही वर्टिकल बार सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर मोहनजोदड़ो नामक नगर लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यताएं कहां स्थित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसकी अवधि 3300 से 2600 ईसा पूर्व थी, जबकि इसकी परिपक्व अवधि 2600 से 1900 ईसा पूर्व थी। सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण करना निसंदेह कठिन कार्य है। विद्वानों के मतानुसार पूर्व हड़प्पाई चरण लगभग 3300 से 2600 ईसा पूर्व, परिपक्व हड़प्पाई चरण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व, उत्तर हड़प्पाई चरण लगभग 1900 से 1300 ईसा पूर्व है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य रेडियो कार्बन सी 14 फीट जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। इस सभ्यता की खोज माघोस्वरूप वत्स एवं दयाराम साहनी द्वारा वर्ष 1921 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टेराकोटा शिल्प। मोहनजोदड़ो से टेराकोटा में प्राप्त वृषभ बैल की बलिष्ठ मूर्ति प्राप्त हुई है। डील वाले बैल की अपेक्षा बिना डील वाले बैल की मृण मूर्तियां अधिक हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृषभ की कांस्य प्रतिमा आक्रामक मुद्रा में है। वृषभ गुस्से से अपना सिर दाईं ओर घुमाए हुए है और उसके गले में एक रस्सा बंधा है। मुहरों पर भी एक सींग वाले सांड की आकृति मिलती है। टेराकोटा में खिलौनों की आकृति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 सिंधु घाटी से चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पात्रों पर। सिंधु घाटी के चित्रांकन का उदाहरण पात्रों पर मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त चित्रित गृदगांड कुम्हार की चाक पर चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। कुम्हार ने अपनी कुशल अंगुलियों की सहायता से उसे एक आकर्षक रूप दिया है। आग में पकाने के बाद इस मिट्टी के पात्र को काले रंग से में रंगा गया था। इस पर बने हुए चित्र वनस्पतियों और ज्यामितीय आकृतियों के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ढोकरा कास्टिंग। मोहनजोदड़ो की नर्तकी की कांस प्रतिमा में ढोकरा धातु कास्टिंग तकनीक अपनाई गई है। इस प्रक्रिया में मोम निकालकर निर्माण करने की विधि लॉस्ट वैक्स अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहां पर संग्रहित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले पुरुष और नर्तकी की कांस्य प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहीत है। नर्तकी की दूसरी प्रतिमा पाकिस्तान के कराची संग्रहालय में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 मोहनजोदड़ो से प्राप्त दादी वाला आदमी और तांबे की नर्तकी कहां संग्रहीत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 नाव को टिकरे पर उल्लिखित चित्र प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से। नाव को टिकरे बोट और अ फ्रैगमेंट पर उल्लिखित चित्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृका देवी की मूर्ति का माध्यम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टेराकोटा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की वृहदाकार प्रतिमा टेराकोटा माध्यम में बनी हुई है। यह सबसे बेहतरीन रूप से संरक्षित प्रतिमाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहां से मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। इसका फर्श पकी ईंटों का बना है। पास के कमरे में बड़ा सा कुआं है। मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। ज्ञातव्य हो कि सैंधव सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता में एक आयताकार भी मिला जिसे डॉकयार्ड नौकाघाट कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बौद्ध मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ईंटों के उपयोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76। सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ ईंट पकाई हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77। ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुफाओं में। प्रागैतिहासिक चित्र गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित मिलते हैं। मानव ने इन गुफाओं के भीतर धूमिल प्रकाश में अपने जीवन की सरस तथा सरल अभिव्यक्ति तूलिका के माध्यम से गुफाओं की खुरदुरी दीवारों तथा फर्श पर चित्र बनाकर अंकित कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ बेलारी। दक्षिण भारत में बेलारी की गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। यह स्थान उत्तर पाषाण युग के मानव का प्रमुख केंद्र था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सर्वप्रथम एफ फॉसेट ने बेलारी के निकट प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्राकृतियों का विवरण 1892 ईस्वी में प्रकाशित किया। यहाँ पर एक गुफा में एक शिकार का दृश्य तथा जादू के विश्वास के अनेक चिन्ह अंकित किए गए हैं। इन चिन्हों में एक 6 कोनों का सितारा षटकोण उल्लेखनीय है। इन गुफाओं की चित्रकला स्पेन की कागुल गुफा की आदिम चित्रकला के समान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80। बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में स्थित है? बिल्ला सरगम गुफा बिल्लासुरगम केव्स आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। इस क्षेत्र को 1970 के दशक में जांच के लिए चुना गया था क्योंकि यहां कई जानवरों के जीवाश्म और पुरातात्विक भंडार मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ कुषाण काल। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहते हैं क्योंकि इस टीले पर कुषाण काल का स्तूप बना है। दुर्ग के टीले पर ही स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन एवं पुरोहित आवास बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82। भारत में मध्यपाषाण काल तक माना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6000 ईसा पूर्व। भारत में मध्यपाषाण काल अधिकतर पुस्तकों में 4000 ईसा पूर्व तक माना गया है। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में यह काल 6000 ईसा पूर्व तक माना गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प बी माना था, जबकि संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प सी सही उत्तर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83। नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृषि। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की अन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया, जिसमें कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा तथा मेहरगढ़ 2 नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थीं, जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84। तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मनुष्य पत्थरों के यंत्रों पर पॉलिश करता था और चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करता था। कुछ स्थानों पर हिरौंजी के टुकड़े, सिल और पत्थर प्राप्त हुए हैं, जिन पर हिरौंजी को पीसा जाता था।
नवपाषाण युग उत्तर पाषाण युग के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85 तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंधु सभ्यता। जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श 2020 के पृष्ठ संख्या 301 के अनुसार मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार मध्य पाषाण काल के उत्तरवर्ती अवस्था में हुआ। उत्खनन में विभिन्न आकार प्रकार के मिट्टी के बर्तन तथा बहुसंख्यक मात्रा में उनके टुकड़े पाए गए हैं। केसी श्रीवास्तव की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति संस्करण 2014 से 15 पृष्ठ संख्या 40 के अनुसार मध्य पाषाण काल में मनुष्य बर्तनों का निर्माण करना सीख गए थे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87 मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में काल हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नवपाषाण काल। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। नोट राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना है। अलग अलग परीक्षा संस्थाओं के उत्तर अलग अलग मिलता है। वैश्विक स्तर पर यदि देखा जाए तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ, जबकि भारत के संदर्भ नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88 चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नवपाषाण युग। नवपाषाण युग में प्रथम बार पहिए के आविष्कार से चाक अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89 नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बस्तियों में। नवपाषाण युग का मानव बस्तियां बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया था। नवपाषाण युग से ही अन्न उत्पादक अर्थव्यवस्था का प्रारंभ होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। नवपाषाण के लिए नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन लुबाक ने किया था। अग्नि का उपयोग इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मेहरगढ़, बुरजहोम, गुफकराल, कोल्डिहवा, चिरांद, मास्की, ब्रह्मगिरी प्रमुख नवपाषाण कालीन बस्तियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 इनमें से कौन सा असंबद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी काटाल हुयुक। काटाल हुयुक अन्य तीनों से असंबद्ध है क्योंकि अन्य तीनों उत्तर पाषाण कालीन गुफा चित्रों से संबंधित स्थल हैं और काटाल हुयुक एक नवपाषाण कालीन बड़ा नगर है। यह तुर्की में स्थित है। जुलाई 2012 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अजंता। भारतीय बौद्ध भिक्षु धर्म के प्रचार हेतु सुदूर पूर्वी तथा दक्षिणी देशों की ओर गए और उनके साथ ही भारतीय चित्रकारी, धर्म तथा दर्शन आदि भी उन देशों में पहुंचा। श्रीलंका में भी इसी प्रकार भारत की अजंता शैली की चित्रकला इन्हीं धर्म प्रचारकों के साथ पहुंची। श्रीलंका में सिगिरिया नामक गुफाओं में अजंता के चित्रशैली के दर्शन होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सिगिरिया गुफा में लाल, पीले तथा हरे केवल 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। यहाँ नीले रंग का प्रयोग दिखाई नहीं पड़ता है। सिगिरिया गुफा के चित्र राजा कश्यप के समय के माने जाते हैं। 1889 ईस्वी में ए मरे ने 13 आकृतियों की पेस्टल रंगों तथा रंगीन छायाचित्रों के द्वारा प्रतिलिपियां तैयार की जो कोलंबो संग्रहालय में सुरक्षित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92, सिगिरिया की गुफा किस राजा से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, सिगिरिया गुफा में कुल स्त्रियों के कितने चित्र अंकित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 21। सिगिरिया की कलात्मक गुफाएं श्रीलंका, सिंहल से प्राप्त हुई हैं। यह स्थान सिंह गुहा के नाम से जाना जाता है। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ। यहां कुल 21 नारी आकृतियां प्राप्त हुई हैं। पहले कक्ष की आकृतियां मानवाकार से बड़ी तथा दूसरे कक्ष की कुछ छोटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94, सिगिरिया स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95, सिगिरिया की गुफाएं किस देश में हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96, सिगिरिया गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय चित्रकला का इतिहास है इतने वर्षों का? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7000 वर्ष। विभिन्न स्रोतों के आधार पर भारतीय चित्रकला का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पूर्व का माना जाता है। यदि ईसवी सन को जोड़ दिया जाए तो यह लगभग 7000 वर्ष पुराना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। भारत में चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना है। पाषाण काल में ही मानव गुफा चित्रण करना शुरू कर दिया था। होशंगाबाद और भीमबेटका क्षेत्रों में कंदराओं और गुफाओं में मानव चित्रण के प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका और होशंगाबाद मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। भारत में चित्रकला का प्राचीन केंद्र मध्य प्रदेश है, किंतु दिए गए विकल्पों में मध्य प्रदेश के न होने के कारण महाराष्ट्र में माना जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अजंता के गुफाओं में की गई सबसे प्राचीन चित्रकारी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की है। भीमबेटका के चित्रों में शिकार करते मानव समूहों, पशु पक्षियों आदि के चित्र मिले हैं। महाराष्ट्र के नरसिंहपुर की गुफाओं से भी प्राचीन कला के नमूने प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99, तालिका 1 का तालिका 2 से मिलान करें और इनके नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। डी, तालिका 1 और तालिका 2 का सही सुमेलन निम्नवत है। कोहबर मिर्जापुर, काबड़ा पहाड़ रायगढ़, आदमगढ़ होशंगाबाद, चक्रधरपुर झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100, मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असीरिया। असीरियन कला का केंद्र राजभवन था। राजकीय आवासों की ऊंची दीवारों तथा छोरों आदि को अनेक प्रकार से अलंकृत किया जाता था। भित्ति कारीगरी प्रायः चूने की गारे में की गई है, किंतु दरवाजे कांसे में ढाले गए हैं। द्वार पक्षों पर मानव मुख वाले पंखदार बैल 5 पैरों सहित उच्च उत्कीर्णन विधि से बनाए गए हैं, जो किसी भी कोण से देखने पर चलते हुए नजर आते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इस सभ्यता का उदय 9वीं से 7वीं ईसा पूर्व में हुआ था। असुर नसीरपाल द्वितीय के शासनकाल में अनेक भव्य भवन बने, जिसकी दीवारों पर विजय अभियानों, आखेट तथा धार्मिक कृत्यों के दृश्य अंकित किए गए। शासकों को देवताओं की पूजा करते हुए पुरोहितों के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101, अरिग्नेशियन एवं मैग्डेलेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्व ऐतिहासिक कला। हिमयुग की कला पर सर्वाधिक कार्य ब्रुइल ने किया है। भुइल के अनुसार हिमयुग कला के दो प्रमुख युग रहे हैं, एक अरिग्नेशियन पेरिगार्डियन युग और दो मैग्डेलेनियन सोल्यूट्रियन युग। पुरातत्व में ये चार पृथक युग माने गए हैं, किंतु कला की दृष्टि से अंतिम हिमयुग के दो वर्गों को एक साथ मिलाकर केवल दो भागों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102 पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एनिमिस्टिक। पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में एनिमिस्टिक मत सही नहीं है, क्योंकि प्रागैतिहासिक चित्रों में भय, साहस, संवेग तथा धर्म आदि मानवीय भावों की अभिव्यक्ति अवश्य हुई है। चित्र संरचना में भावना, संवेग, अभिव्यक्ति की लालसा, विजय की कहानी, भय, जादू, टोना, धर्म आदि अनेक प्रेरणाएं रही हैं, किंतु प्रकृति अथवा प्राकृतिक आपदाओं का अंकन नहीं के बराबर हुआ है। इन चित्रों में कहीं भी बादल, आकाश, पेड़ पौधों, नदी, पर्वत आदि को दर्शाया नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103 बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? कर्नाटक राज्य के ऊपरी हिस्से में एक कस्बा बादामी है, जो कभी वातापी, वात्यपिपुरम के नाम से चालुक्य साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ चालुक्यों ने चट्टानों को तराशकर गुहाएं, लेन बनवाई, जो बादामी गुफाओं के नाम से जानी जाती हैं। बादामी गुफाएं उत्तरी कर्नाटक में बागलकोट जिले के बादामी नामक स्थान पर हैं। यह जिला पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है। वैष्णव गुफा और विष्णु चित्र बादामी गुफा मंदिर में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104 बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105 बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106 बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107 बादामी किस प्रदेश में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108 बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्टेला क्रैमरिश। बादामी के चित्रों की खोज का श्रेय स्टेला क्रैमरिश को है। वर्ष 1938 में कार्ल खंडालावाला ने अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग बंबई में बादामी गुफा का एक रंगीन चित्र प्रकाशित किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना था, जबकि अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी को सही माना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बादामी शहर, जो वातापी के नाम से भी जाना जाता है, 6वीं से 8वीं शताब्दी तक चालुक्य वंश की राजधानी था। यहाँ 4 गुफा मंदिर हैं, जिनमें 3 हिंदू तथा 1 जैन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109 बादामी की गुफाओं की खोज किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्टेला क्रैमरिश। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110 बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस वर्ष में प्रस्तुत हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111 बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जे एम अहिवासी।
बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर जगन्नाथ मुरलीधर जे.एम. अहिवासी तथा उनके सहायकों ने बनाए। पर्सी ब्राउन ने बादामी गुफाओं के विषय में लिखा है, बादामी गुफाओं के भीतर आकार, उनके वैभव को देखकर मनुष्य सचमुच चकित हुए बिना नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बादामी गुफा। शिव विवाह से संबंधित दृश्य बादामी गुफा में प्राप्त हुआ है। बादामी का पहला गुफा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ की विशेषता 18 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति है, जिसकी 18 भुजाएं हैं, जो अनेक नृत्य मुद्राओं को दर्शाती हैं। इस गुफा में महिषासुरमर्दिनी की भी उत्तम नक्काशी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, नटराज के रूप में भगवान शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114। बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चालुक्य। बादामी की गुफाएं चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। बादामी 2 से अधिक शताब्दियों तक पूर्व या पूर्वी चालुक्यों की राजधानी थी। यह अपने सुंदर गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। बादामी की 4 गुफाओं में 3 ब्राह्मण धर्म से जबकि 1 जैन धर्म से संबंधित हैं। प्रथम गुफा शिव विवाह से संबंधित है। बादामी के 4 गुफा मंदिरों में दूसरी गुफा भगवान विष्णु को समर्पित है, जो चित्रकारी, वस्तु एवं शिल्प सज्जा, मुख्य मंडप की दृष्टि से श्रेष्ठ मानी जाती है। तीसरी गुफा बादामी की उस काल की गुफा मंदिरों की वास्तुकला और मूर्तिकला के भव्य रूप को प्रदर्शित करती है। चौथी गुफा एक जैन मंदिर है। यहाँ प्रमुख रूप से जैन मुनियों, महावीर एवं पार्श्वनाथ तथा अन्य जैन तीर्थंकरों के चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115। चालुक्य वंश की राजधानी यहाँ स्थित थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बादामी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, आदिनाथ जैन तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117। बादामी गुफाओं को किसके तहत विकसित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चालुक्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118। चित्रित शैलाश्रय लखोडियार कहां पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, उत्तराखंड। उत्तराखंड के अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर स्थित लखोडियार गुफा सुभाल नदी के तट पर स्थित है। यहाँ उत्तराखंड के सबसे उत्कृष्ट शैलचित्र पाए जाते हैं। यहाँ 7 नर्तक वस्त्र और मुखौटा पहने हाथ बांध नृत्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119। यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 470 ईसा पूर्व। ओलंपिया में 470 से 456 ईसा पूर्व के मध्य निर्मित शनि के पुत्र जूस नामक देवता के उपासना गृह की प्रतिमाएं इस युग की कला में होने वाली क्रांति की प्रथम साक्षी हैं। इनमें युद्ध, आखेट, जुलूस, भोज एवं रथारोहियों आदि की अनेक मूर्तियां हैं। 477 ईसा पूर्व के लगभग डेल्फी के एक नग्न प्रतिमा समूह में से सारथी की कांस्य आकृति प्राप्त हुई है। यद्यपि इसमें जड़ता के कुछ अंश शेष हैं, किंतु दोनों भुजाएं तथा कंधे लगाम पकड़ने की मुद्रा एवं शारीरिक संतुलन बड़े ही सुंदर ढंग से अंकित हैं। 4 योद्धाओं सहित एक रथ को हाँकने वाले रथवाही की यह आकृति 6 फीट की है और कमरबंद सहित लंबा चोगा पहने हैं।
यह डेल्फी संग्रहालय में सुरक्षित है। आठ उपर्युक्त आधार पर रथवाहक प्रतिमा का काल 470 ईसा पूर्व माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120 पार्थेनन स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एथेंस। पार्थेनन एथेंस यूनान में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। इसका निर्माण 447 ईसा पूर्व से 432 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पार्थेनन पार्थेनॉन मंदिर का संबंध एथेना देवी से है। एथेंस द्वारा जब इस इमारत का निर्माण चल रहा था तभी फारसियों द्वारा इसे जला दिया गया। इसकी नींव चूना पत्थर के द्वारा बनी हुई थी तथा इसके स्तंभों को पेंटेलिक मार्बल द्वारा तैयार किया गया था। संभवतः ऐसी सामग्री पहली बार प्रयोग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 121 पार्थेनन मंदिर कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122 विश्व प्रसिद्ध देवभूमि पार्थेनन किस देश में अवस्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123 सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एफ्रोडाइटी। एफ्रोडाइटी एफ्रोडाइट सौंदर्य, प्रेम एवं कामुकता की देवी है जो वीनस का यूनानी रूप है। एप्रेनेडाइट को रोमनों द्वारा वीनस कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124 इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ हेलेनिस्टिक कला। सिकंदर का काल 356 से 323 ईसा पूर्व है। हेलेनिस्टिक कला का समय 323 ईसा पूर्व से 31 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 125 मरणासन्न गॉल डाइंग गॉल का संबंध किस कला से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हेलेनिस्टिक। मरणासन्न गॉल डाइंग गॉल 3री शताब्दी ईसा पूर्व की हेलेनिस्टिक कला से संबद्ध है जो एक प्राचीन रोमन संगमरमर की नकल है। डाइंग गॉल, जिसे इटालियन भाषा में द डाइंग गैलेशन कहा जाता है, वास्तव में यह संगमरमर की मूर्ति रोमन कला में बनी थी, लेकिन इसकी प्रतिकृति हेलेनिस्टिक कला में भी बनी पाई जाती है। रोमन कला तथा हेलेनिस्टिक कला में बहुत स्पष्ट भेद नहीं है, अनेक दृष्टियों से दोनों समान हैं। अतः इसे हेलेनिस्टिक कला से संबंधित माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 126 यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय है लगभग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 30,000 वर्ष पूर्व। सबसे पहली मानव संस्कृति अंतिम हिमयुग के अंतिम चरण में लगभग 30,000 ईसा पूर्व में प्रकट हुई थी। इसका चरम विकास दक्षिण पश्चिमी फ्रांस तथा उत्तरी स्पेन की कला में लगभग 12,000 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 127 प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक काल का तात्पर्य 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व पहले का काल है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमाण लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से मिलने लगते हैं, जो उच्च पुरापाषाण काल का समय है। इसके बाद मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल के चित्र मिलते हैं। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक चित्र नवपाषाण काल के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 128 उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रागैतिहासिक काल के नव प्रस्तरयुगीन मानव ने भारत के सैकड़ों स्थानों पर चित्रावशेष छोड़े हैं।
आथ यहाँ पर इस युग की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण हमें बेलारी, बाड़नाड, एड़कल, सिंघनपुर, बुंदेलखंड तथा विंध्याचल, मिर्जापुर, रामगढ़, हरनिहर, बिल्ला सरगम, बुढ़ार परगना आदि स्थानों पर प्राप्त होते हैं। ब्रॉड्रिक की पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग 1958 फीट और पिगट की पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 फीट इस विषय की प्रामाणिक सामग्री से भरपूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129 प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पिंडाल। पिंडाल गुफा 1200 फीट लंबी है। 360 फीट अंदर पहुंचने पर प्रायः दाईं दीवार पर कुछ चित्र मिलते हैं। लाल रंग से विश्राम की मुद्रा में एक हाथी है जिसके पैर कुकुरमुत्ता के समान बनाए गए हैं। मैमथ की तरह इसके लंबे रोम व दांत नहीं हैं। इसके शरीर के मध्य में लाल रंग का एक बड़ा बिंदु है जो लगभग पान के आकार का है। संभवतः यह हृदय की स्थिति का संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 130 आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? इंपीरियल गजेटियर 1909 में कार्लाइल के शोध विवरण के अनुसार मिर्जापुर के शैल चित्रों को नवपाषाण काल का अनुमानित किया गया जो कम से कम 3000 वर्ष पूर्व बताए गए हैं। यहाँ की प्राप्त होने वाली चित्र गुफाओं को सर्वप्राचीन मानव निवास स्थल बताया गया है। आदिकाल की चित्रकला 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक मानी जाती है। आदिकालीन चित्रकला को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 1 प्रागैतिहासिक काल 3000 3000 ईसा पूर्व तक, 2 वैदिक युग वैदिक काल एवं 3 पूर्व बौद्ध काल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 131 काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूनान। काली आकृति वाली शैली के चित्र यूनानी कला में मिट्टी के बर्तनों, फूलदानों आदि पर प्राप्त होते हैं। काले रंग की आकृतियों वाली तकनीक का प्रयोग पकाई गई मिट्टी के लाल धरातल पर चित्रित किया गया है। आकृतियों की आंतरिक रेखाएं काले रंग को खुरचकर अंकित की गई हैं तथा कहीं कहीं श्वेत तथा बैंगनी रंगों का भी पुट लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 132 उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ नीले। उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में नीले रंग का प्रयोग किया गया है।